मैं है उसी में मैं हो जाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। लेकिन अखिलेश जी, दिल्ली का रास्ता कहते हैं उत्तर प्रदेश से जाता है और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस है। सीटों का क्या हो रहा है? मायावती जी आपसे नाराज हैं, उन्होंने तो वो अब कांग्रेस उनसे पीछे से हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है, क्या होगा अब? देखिए, कोई नाराज नहीं है और अभी आरएलडी के साथ हमारा गठबंधन हुआ है। बहुत अच्छी बातचीत के साथ हम लोगों ने तय कर लिया है कि 7 सीटों पर हम आपस में बैठ करके कौन कहां लड़ेगा वो फैसला हो गया। इसी तरह बहुत जल्दी आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ भी बातचीत होगी और हमारा जीत का है, सीट का सवाल नहीं है। जो जीतेगा वो लड़ेगा चुनाव। ये हमारा समझदारी का गठबंधन है। हम समझदारी के साथ जीत कौन रहा है उस पर फैसला लेंगे। लेकिन मायावती जी नाराज हो गई, उन्होंने आपको गिरगिट कह दिया, क्या कहना चाहते हैं आप उस पर? नहीं, वो मेरे लिए नहीं कह रहे थे, वो जो प्रधान बार बार बदल के आते हैं उनके लिए वो कह रही थी। और मैंने उनसे कहा और उनके बारे में फिर मैं कोट करता हूं आपको कि पूरे समाजवादी लोग 2019 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। ये हमारे समाजवादियों का सपना नहीं पूरा हुआ, बहुजन समाज के लोगों का सपना नहीं पूरा हुआ, तो हमारा उनका कोई झगड़ा नहीं है। बीजेपी वाले चाहते हैं कि हमारा उनका झगड़ा हो जाए। पर बीजेपी ने थोड़ी आपको ये शब्द बोले, मायावती ने बोले तो मैं बाइट प्ले करके दिखा देता हूं आपको। वो मेरे लिए नहीं बोला है उन्होंने। मैं सपा पार्टी के सुप्रीमो, सपा पार्टी के सुप्रीमो आप ही हैं। वो कहना कुछ और चाहती रही होंगी या कुछ दबाव रहा होगा जिसकी वजह से कुछ और कह दिया उन्होंने। क्या दबाव रहा होगा? आजकल तो सब जानते हैं क्या दबाव है आजकल। बोल दीजिए। आप पर तो कोई दबाव नहीं है, तो आप तो बोल ही दीजिए दबाव कौन सा है। हमने तो अपनी पूरी राजनीति कर ली है, अब क्या दबाव हमारे पे? अब सोचो दबाव क्या होगा हम पे। बीजेपी की समझ देखिए आप। हमने तो गोमती पर रिवर फ्रंट बनाया, नदी पर रिवर फ्रंट बनाया, बीजेपी को वो नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं। बताइए, हद हो गई। कोई नाले पर रिवर फ्रंट बनाता है? लेकिन और हमने गुजरात से अच्छा बनाया। मैं आज भी आपसे दावा करता हूं, गुजरात में 25 साबरमती से अच्छा रिवर फ्रंट अगर किसी ने बनाया तो वो समाजवादी पार्टी ने बनाया, समाजवादी सरकार में ने बनाया। नहीं, चलिए रिवर फ्रंट आपने शानदार बनाया, लेकिन 25 साल से लगातार बीजेपी की गुजरात में सरकार है और इस बार तो 150 सीटों वाली सरकार आई है। ये हमारी पार्टी नहीं है, इसलिए हम आपकी पार्टी नहीं है, कांग्रेस है उधर। और यहां पर कैसे सरकार बनी है? जो लोग सुबह से शाम तक कहते हैं चल सन्यासी मंदिर में, गले मिल ले उससे। अगली लाइन नहीं मैं बोल सकता हूं, आप सोचो, अगर किसी को गाना याद हो तो बताएं। चल सन्यासी मंदिर में, उसकी लाइन अगली क्या है? सोचो आप, उन्हें गले मिला रहे हैं। ये राजनीति है। इन्होंने भगवान के बारे में क्या क्या नहीं कहा, उन्हें अपने साथ ला करके बैठाए हो आप। इसलिए पीडीए ही जिताएगा। और लेकिन नीतीश कुमार ने एक बात बोली कि अगर कांग्रेस जल्दी सीटों का बंटवारा नहीं करेगी तो मामला गड़बड़ होगा। ओवरलोड डंपर जब्त, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य विभाग की कार्रवाई। भोगिका तिराहे के पास पकड़ा गया डंपर। इंदौर में रामलला को भेंट की जाएगी। आदिवासी के हाथों से बना तीर कमान को लेकर अयोध्या रवाना हुए वनवासी सामाजिक कार्यकर्ता। कर देगी। लेकिन संयोजक की घोषणा क्यों नहीं हो पा रही? वो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे सपने दिखाए थे, आय दोगुनी का, बेरोजगारी खत्म करने का, स्मार्ट सिटी वो नए शहर बसाने का, स्मार्ट सिटी बसाने का, ये मेट्रो लगाने का, बनाने का, आपके तमाम सुविधाएं देने का, आज आपकी जीडीपी कहां पहुंच गई, आप अर्थव्यवस्था में कहां पहुंच गए, आपका कोई निवेश नहीं आ रहा, बैंकें डुबा दिया आपने। ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा इस सवाल के बाद, ये मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद 3 तस्वीरें दिखाऊंगा। बीजेपी का कैंडिडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और बीजेपी कहती है परखा हुआ है, खरा है। आपको नहीं लगता कांग्रेस और इंडिया अलायंस का कैंडिडेट ना होना नुकसानदायक होगा? पब्लिक किसके लिए वोट करेगी? पूर्व में भी बिना प्रत्याशी घोषित किए भी प्रधानमंत्री बने। दौर और था, पर वो दौर और था। कोई बात नहीं, दौर कोई और भी हो, लेकिन राजनीति तो वही है। हमारे पास चॉइस है। और अगर परफॉर्मेंस देखेंगे, उदाहरण के लिए आप बताइए,
क्या अग्निवीर जैसी व्यवस्था देश को सुरक्षित करेगी? और अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लागू की गई क्योंकि गांव के पिछड़े दलित इनके नौजवान भर्ती हो जाते थे फौज में, उनका घर परिवार की स्थिति बेहतर हो जाती थी। ये बीजेपी ने सर्वे कराया और उन्हें महसूस हो गया कि इससे आर्थिक स्थिति गांव के लोगों की बेहतर हो रही है, इसलिए उन्हें जो पक्की नौकरी वाली व्यवस्था उसको खत्म कर दिया। क्या अग्निवीर हम स्वीकार करेंगे? जी, कोई देश का नौजवान अग्निवीर को स्वीकार नहीं करता। मैं आपको तस्वीरें दिखाने वाला हूं। पहली तस्वीर है अयोध्या की, और वो तस्वीर कौन सी है? 1992 की और 2024 की। क्या कहना चाहते हैं इन दो तस्वीरों को देख के? टेंट से महल में आ रहे हैं रामलला। सुप्रीम कोर्ट को बधाई। अगली तस्वीर दिखाते हैं, कौन सी आ रही है? अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है। अखिलेश जी और मायावती जी। वो हमारे लिए हमेशा बढ़ी रही हैं और सम्मान से हम लोगों ने हमेशा सम्मान किया उनका। अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आती है। क्या कहना चाहेंगे? अब इस पे तो कुछ बोलना पड़ेगा अखिलेश जी। इधर मत बोलिए क्योंकि पहले भी बीमार थे, इधर भी बहुत बीमार हैं। वो स्वस्थ हो जाएं जल्दी, वो स्वस्थ हो। अगली तस्वीर देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गोरखनाथ मंदिर में। इस पे मैं क्या कहूंगा? 46 में 56। क्या बोला आपने? 46 में 56। अच्छा, उन्होंने कभी नौकरी बताई कि समाजवादी सरकार थी तो एसडीएम भर्ती 46 में 56 हो जाते थे। मैं उस दिन से आज दिन तक उनसे सूची मांग रहा हूं कि भाई वो 46 में 56 वाली सूची तो दे दो। जी, मैं आपसे भी कहता हूं, पर अगर उनका कोई सहयोगी आए तो उससे कहना कम से कम 46 में 56 वाली सूची दे दो। केशव मौर्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो क्या है? डिप्टी सीएम। वो क्या है? आप तो क्या था उस समय? पद क्या था पहले? क्या विभाग था उनके पास? अब क्या विभाग है उनके पास? पर है तो डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम आपकी उनकी तकरार बहुत हो जाती है। देखिए, नहीं, ये स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी बीजेपी की है कि पिछड़ों को पिछड़ों से बढ़ा दो। वो पिछड़े हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो पिछड़े हैं, वो पिछड़े हैं इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि पिछड़ों का कितना नुकसान हो रहा है इस सरकार में। आप सोचिए, अभी 60,000 भर्ती निकली, 50 लाख नौजवानों ने भर्ती के लिए फॉर्म भरा है। दुख होना चाहिए सरकार को। और 60,000 में उन्हीं से पूछिए, बिल्कुल जो मूल भावना थी आरक्षण की, उसमें कितने नौजवान पुलिस भर्ती में पाते नौकरी? मैं जानता हूं वो टेढ़ी बातें कहेंगे और गलत बात कहेंगे, लेकिन उससे कहिए कि रिजर्वेशन, बीजेपी के लोगों से पूछिए कि आरक्षण में अब कितने पिछड़े दलित नौजवानों के साथ भेदभाव किया सरकार ने। जी, अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पे आने के लिए। लेकिन अब 1 मिनट और रुकिए बस। जोरदार तालियां हो जाएं। मैं अनुरोध करूंगी अमीर देवधर जी से वो अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करें। पल पल में, युग युग में, हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। पल पल में, युग युग में, हर क्षण में राम।